अस्सलाम वालेकुम जी। आज काफ़ी दिन के बाद मैं थोड़ी सी ट्राई करूँगा पेंटिंग बनाने की। पेंटिंग में असल में मैंने करना क्या है कि इसका सामने ये जो पेंटिंग है ना इसका सर्कल मैं बाद में लिखूँगा। पहले ये वाली जो पट्टी आ रही है ना, पहले मैं इसको लिखूँगा। ठीक है, ट्राई करूँगा क्योंकि अभी हाथ ठीक नहीं हुआ ये। तो ये वाली जो दूंगे ना बाहर वाली ये बस रुकी हुई है। तो ये अंदर इसके स्केल है लकड़ी का। अच्छा, तो आज मैं इसके ऊपर ना ट्राई करूँगा पेंटिंग बनाने की कि सही लिखा भी जाता है या नहीं हाथ से। ठीक है, क्योंकि जब पट्टी चेंज करवाई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला है कि काम पहले बताएं कि क्या करते हैं। तो उन्होंने तो पहले मुझसे यूँ कहा कि आपने काम क्या करना होता है, यही कहना होता है खाना ले आ, पानी ले आ, चाय ले आ। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं, मेरा पेंडिंग वाला काम, बाकी काम जो है ये खुद ही करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मतलब कलम चलानी है तो कलम आपकी चल जाएगी, लेकिन उसके लिए अब मुझे नहीं पता कि मार्कर कैसे हाथ में अगले ट्राई करते हैं, जैसे भी होगा ना ट्राई करता हूँ कि क्या होता है। क्योंकि इस पेंटिंग का ना सिर्फ वो एक पट्टी और दो सर्कल है वो रहते हैं, और ऊपर जो उसके ये ऊपर जो व्हाइट में लिखा है ना ये बस डबल होना है और उसके बाद ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसका जो गोल्डन लीफ ना ये लैकर में लगाया था मैंने, तो ये इसका शेड चेंज हो गया, तो इसको लीफ दोबारा लगेगा। लैकर मैंने बाद में लगाया था लेकिन उस वक्त तक ना इसका जो शेड है ना वो चेंज हो चुका था। तो अब इसके ऊपर लीफ जो है वो मैं दोबारा लगाऊंगा और फिर ये पेंटिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज ये वाली पेंटिंग ट्राई करते हैं और एक और पेंटिंग ये वाली, इस पेंटिंग को भी ट्राई करेंगे। लेकिन आज सिर्फ वही पेंटिंग ट्राई करूंगा मैं मार्कर से। और इस पेंटिंग के अंदर मेरे ख्याल से मार्कर से होने वाला काम कोई नहीं है, इस पेंटिंग में ना सिर्फ ब्रश से काम होगा। तो ब्रश तो मैं चला ही लूंगा, हार्ड ब्रश, हार्ड ब्रश से काम होना है तो हार्ड ब्रश तो मैं यूज कर ही लूंगा। लेकिन ये वाला ब्रश यूज नहीं कर सकूंगा मैं, इससे दूरी है अभी। ठीक है, तो बाकी ये हार्ड ब्रश तो इससे मैं लिख सकता हूँ। खैर, आज कुछ पेंटिंग्स में हम ट्राई करते हैं कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। मतलब मार्कर से लिख सकते हैं, ब्रश से लिख सकते हैं, पर जैसे तो मैं नहीं लिख सकता हाथ की वजह से। वैसे आपको पता है कि मैं वो यूज कर लेता हूँ बड़ी आसानी के साथ, लेकिन हाथ की वजह से वो यूज नहीं होगा। तो बस अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं मार्कर के साथ सही लिखूंगा भी या नहीं। लिखा तो जाएगा लेकिन वो पूरे पॉइंट में, यानी कि पूरा लफ्ज कहीं से टूटे ना। क्योंकि कल मैंने ना एक रजिस्टर पे ट्राई की थी तो वहां पे तो मुझसे सही लिखा नहीं गया, शायद वो मार्कर छोटी थी इसलिए। तो आज इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से लिखने की ट्राई करता हूँ तो कैसा लिखा जाता है। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि लिखा जाएगा, और हल्का फुल्का भी काम हुआ तो फिर इंशाल्लाह रूटीन में हम काम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद ठीक होती है, क्योंकि अब इसको मैं जिस तरह से मर्जी मूव कर लूँ ये अंदर से स्टक है, ये अंदर से ना रुकी हुई है। ये मतलब जोर से झटका ना लगे, बाकी हल्का फुल्का हो तो वो बर्दाश्त कर ले, क्योंकि इसके अंदर ना स्केल लगाया गया है, लकड़ी का। और यहाँ पे ना इस पॉइंट में यहाँ पे वो है गत्ता, गत्ता, गत्ता क्या कहते हैं उसको, गत्ते कहते हैं, हाँ वो लगाया गया। तो बाकी ये मतलब कि ये जोड़ हिलेगा नहीं, तो इस लिहाज से मुझे इजाज़त मिली है काम करने की। तो ट्राई करते हैं पेंटिंग, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लाइटिंग किस लिहाज से आ रही होगी, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल जो मेरे सर के ऊपर जो लाइट है ना ये खराब हुई है।
और मैं इसको चेंज करने ही लगा था कि मेरे हाथ पे चोट लगी, मतलब इसको चेंज करते हुए मैं चोट नहीं लगी, चोट पहले लग गई थी। मैंने इसको चेंज करने का इरादा किया था, लेकिन उसी रात को तो मुझे ना चोट लगी थी। तो अब हाथ बेहतर होगा तो ये लाइट में चेंज करूंगा, वरना मैं तो इसको नहीं छेड़ रहा। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? चले सूरह रहमान की ही आयत को हम यहाँ से लिखते हैं। इसको यहाँ पे यूं, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा सही से। ओके, आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से मार कर पकड़ा जा रहा है, तो खैर ट्राई तो करनी है ना कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं, तो ट्राई। लिखा जा सकता है, तो अब हम इसको आराम आराम से लिखेंगे, स्पीड में नहीं लिखूंगा, क्योंकि स्पीड से लिखूंगा ना तो फिर लफ्ज खराब होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना जब तक मेरा हाथ खराब है ना, मैं इसको प्योर खत सुल्लस में नहीं लिखूंगा, सुल्लस की ही शेप में एक फ्री हैंड खत मैं बना लेता हूँ। ठीक है, उसको हम जिस तरह से मर्जी कर सकेंगे। क्योंकि हाथ खराब होने की सूरत में ना कोई नया खत भी निकल सकता है। ठीक है, यहाँ से लफ्ज थोड़ा सा खराब हो गया, खैर चल जाएगा। अच्छा, जेर जबर लगाने की आदत मेरी बात की है, तो वो मैं बाद में लगाऊंगा, लेकिन सर्कल को मैं साथ साथ लगाऊंगा क्योंकि इसमें पेंडिंग घूमनी होती है, तो सर्कल को मैं साथ साथ ही लेके चलूंगा। लेकिन ये एक स्टेड है तो इसको मैं बाद में लगा लूंगा। ठीक है, तो ये मैं बार बार पेंडिंग नहीं घुमा सकता, इसलिए मैं इसको साथ साथ ही जेर जबर लगा देता होता हूँ, लेकिन इसको मैं बाद में लगाऊंगा। ठीक है जी, अभी खत सुल्लस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लफ्ज जो है ना वो थोड़े से ना खराब हो रहे हैं खत सुल्लस के लिहाज से। लेकिन ये इतने भी खराब नहीं है कि ये चल ना सके। ठीक है, एक ये इसको अब मैं खत सुल्लस नहीं कहूंगा, ये एक मतलब कि जैसे कहते हैं ना एक फ्री हैंड खत, जो भी जिस तरह से भी आप इसको कह सकते, कोई भी नाम नहीं है हम इसको दे सकते, क्योंकि खत सुल्लस लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं लिखा गया। तो अब ये ऐसा भी नहीं है कि लफ्ज पढ़े नहीं जा रहे। ठीक है, लफ्ज पढ़े जा रहे हैं और पता चल रहा है कि मैंने क्या लिखा है। मकसद लफ्ज पढ़ने का होता है। ठीक है, और बस ये समझ लीजिए ये खत सुल्लस नहीं है, कोशिश वही की थी लिखने की, लेकिन हाथ की वजह से वो प्रॉपर वो लफ्ज नहीं बन पाए। तो बाकी ये है कि ये भी चल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको एक फ्री हैंड खत भी कह देते हैं। तो लिखते हैं जी, अर्रहमान खलक़ल इंसान।
बस ये है कि मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लफ्ज़ इतने भी वो इस तरह से भी नहीं मैं लिखता कि बिल्कुल पढ़े ही ना जाए। अगर मेरा हाथ ख़राब भी है ना, तो तब भी लफ्ज़ मेरा ऐसा लिखा जा रहा है कि उसको पढ़ने में आसानी है, और मकसद यही होना चाहिए कि पढ़ने में आसानी हो, तो मतलब मैं पेंटिंग कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह फिर मैं इसको पेंटिंग को करूँगा प्रॉपर। प्रॉपर तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा स्लो काम करूँगा, क्योंकि अभी हाथ में मैं ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डालना ना कि ठीक है काम की इजाज़त मिल गई तो अब हाथ को रेस्ट ही नहीं देनी। तो आज इस पेंटिंग को मैं सिर्फ़ इसके ये बॉक्स और सर्कल लिख कर इसको छोड़ दूँगा, बाकी मैं रेस्ट करूँगा। कल फिर कुछ हल्का-सा काम करेंगे, या फिर देखूँगा मैं इस पेंटिंग को ना ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ से इसकी हम ज़ेर ज़बर लगा लेंगे। ठीक है जी। अब इसके नीचे हम इसको थोड़ा-थोड़ा ना इसको फिल कर देंगे यहाँ से यूँ, जैसे हम सर्कल में करते हैं। बस ये यहाँ तक आके ना हाथ पे ज़ोर आ गया ज़रा, हाथ थक गया है। अब बस हल्का-फुल्का ही काम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये ज़्यादा से मुराद अब इसको मैं फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ, 10 मिनट के बाद इसको मैं सर्कल लिख दूँगा, और फिर इसको मैं इतना यहाँ से छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ तक तो इनका ना फ्रेम आ जाना होता है पेंटिंग के ऊपर, तो इतनी जगह मैं छोड़ देता हूँ। आधी हाफ इंच से भी थोड़ी सी कम, या हाफ इंच तक मैं इसको ना छोड़ देता हूँ। तो जी, तो ये कुछ इस तरह से लिखा गया है यहाँ से, ये देखें। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए। अच्छा जी, कुछ इस तरह से लिखा गया है हाथ से, लेकिन ये है कि मैं पेंटिंग बना सकता हूँ, और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी मैंने सिर्फ़ ये एक सर्कल लिखा है ना, सॉरी ये एक पट्टी लिखी है ना, तो ये मेरे हाथ पे पूरा ज़ोर आया है ना, तो अब ये हल्का-सा दर्द होना शुरू हो गया, तो मैं
रेस्ट कर करके ना थोड़ा थोड़ा काम करूँगा। एकदम से जैसे मैं पहले कर रहा था ना कि ठीक है आ गया काम ये वो, उस तरह से नहीं होगा। तो बस हल्का-फुल्का काम हो गया है और मज़ीद हम इसको थोड़ा-थोड़ा ही करेंगे। अब मैं कुछ रेस्ट करने के बाद ना अभी पौने 11 हो रहे हैं, तो मैं 11 बजे 15 मिनट की रेस्ट के बाद 11 बजे मैं इसके जो सर्कल रह रहे हैं, मैं वो लिख दूँगा। तो उसकी हम रील बना लेंगे, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएँगे। तो बाकी बस यही था, ट्राई करनी थी कि पेंटिंग हम बना सकते हैं या नहीं, तो मेरे ख़्याल से तो बन सकती है पेंटिंग। तो इंशाल्लाह फिर हम थोड़ी-थोड़ी पेंटिंग की वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे और आप लोग लाज़मी उसको देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोई मशवरा वगैरह हो तो कमेंट में दे दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। मतलब जो भी आपके ज़हन में हो कोई मशवरा है, कोई कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन है, ओपन है, कभी मैंने उसको लॉक नहीं किया कि कोई कमेंट ना करे। वो जो मर्ज़ी जिस तरह की मर्ज़ी कमेंट करे, हमें कोई मसला नहीं होता। ख़ैर बस आज के लिए यही था कि हमने ट्राई किया काम करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा आहिस्ता। और हम आहिस्ता-आहिस्ता ही अब काम करेंगे। कुछ दिन की बात है, फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा हाथ मेरा, तो फिर काम की रूटीन में वापस आ जाएँगे। तो बस आज के लिए यही वीडियो थी, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके लाज़िम बताइएगा कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी है और बस इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।